गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हम लोग आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। ऑप्शंस क्या क्या है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है। आंसर क्या होगा, देखिए चारों का चारों तो सिंधु घाटी सभ्यता का ही शहर है, लेकिन इसमें सबसे पुराना क्या है आपका, लोथल है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है, लुम्बिनी है, सांची है, गया है और सारनाथ है। आंसर क्या होगा, आंसर है सारनाथ, ठीक है। गौतम बुद्ध जिनको कि जो बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, या ये कह लें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में हुई थी, जिसको बोध गया कहते हैं आज के डेट में। और उन्होंने पहला जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की। ऑप्शंस में है थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और ब्रह्म समाज। तो आंसर क्या होगा, याद रखेंगे ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कब की थी, क्वेश्चन अगर ये पूछे तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी आपका 1875 में। कब हुआ था, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे। तो ऑप्शंस में है सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा, बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। जबकि कांग्रेस की ओर से एकमात्र अधिवेशन में सेकेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्ट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे। कब हुए थे, 1906 में, ठीक है। कब हुए थे, 1906 में अलग अलग हुए थे। फिर 1907 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस में ही फिर नरम दल और गर्म दल अलग हो गए थे। तो ये टोटल कांग्रेस 3 पार्ट में जो बटी थी, ये तीनों पार्ट जाकर कहाँ सेम हो गए थे, 1916 में, ठीक है। जब होम रूल लीग मूवमेंट आया है ना, एनी बेसेंट और तिलक साहब के प्रयास से जो है सारा का सारा गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ हो गए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। तो सामन कमीशन की बात हो रही है, याद रखिएगा अभी 2 सेट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को श्वेत कमीशन कहा गया था। इसमें टोटल वहाँ के कैबिनेट के 7 सदस्य थे। क्लियर, सामन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, लेकिन इंडिया आते आते ये कब आया भारत में, 1928 में आया, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1930 में भारत के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1-2 सेट पहले हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था। किसान आंदोलन में, बिहार में किसान आंदोलन से रिलेटेड कौन है। ऑप्शंस में देखिए सी आर दास, मुजफ्फर अहमद, स्वामी सहजानंद और राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या होगा, स्वामी सहजानंद जो थे वो क्या थे, 1930 के आसपास बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। आई होप सो आप लोगों सबको इनका आंसर पता होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब्राहम लिंकन का कहा हुआ है ये, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस है ना। चेंजेस क्या है इसमें, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जब क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 26 नवंबर, ठीक है। और किसकी याद में मनाया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 ये होता। तो कब मनाया जाता है जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 26 नवंबर को हर साल जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से रिलेटेड थे और संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड थे। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है जिसका फॉर्मेशन 1953 में जस्टिस फजल अली के शासनकाल में हुआ है, मतलब जस्टिस फजल अली के अध्यक्षता में हुआ है, और जो इसका रिपोर्ट आया था तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें फिर क्या हो गया था, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का संबंध जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको SRC कहते हैं इससे रिलेटेड नहीं है। चलते हम लोग अगली क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ऑप्शंस में क्या क्या है, 2, 3, 4 और 5। तो याद रखिएगा प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा उसमें जस्टिस 3 प्रकार के बारे में बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल,
इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी? तो कानूनी अधिसत्ता के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शंस में हॉब्स, लॉक, रूसो और T.H. ग्रीन। याद रखिएगा ये सभी क्या हैं, विचारक हैं, है ना, फिलोसफर्स हैं। तो कानूनी अधिसत्ता के बारे में बताया है किसने? हॉब्स ने। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है आपका, एक तो है राज्य सूची द्वारा। तो यस, राज्य सूची पे राज्य का राज्यपाल बना सकता है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। सबसे पहले अध्यादेश क्या होता है वो समझिए, जब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, स्टेट की बात कर रहा है तो विधानसभा या विधान परिषद समझिए, जब सेशन में नहीं हो और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना हो तब जाकर जो है अध्यादेश आता है। और अध्यादेश राष्ट्रपति के लिए कौन सा है? 1, 2, 3 में है। और जब हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो ये 213 में है। ये 123 आर्टिकल है, 213 भी आर्टिकल है। अब कह रहा है कि अध्यादेश जारी किस जो है मतलब टॉपिक पे कर सकता है। तो राज्य सूची में जो रिलेटेड है वो राज्यपाल तो कर सकता है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग क्या है। समवर्ती सूची पे भी कर सकता है। देखिए समवर्ती सूची मतलब वैसा टॉपिक जिस पे राज्य और केंद्र दोनों एक साथ कानून बनाता हो। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दिखेगा, राज्य एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश क्या राज्यपाल ला सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित कर सकता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? प्रेषित करने का मतलब जो रेजिग्नेशन है वो किसको देगा? तो ऑप्शन में देखेंगे क्या है आपका, उपाध्यक्ष को देगा। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? तो आई होप सो आप देखेंगे पार्षद, आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र, सांसद और संसद और वार्ड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वार्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगी? डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है और डीपीएसपी में बता रहा है कि जब आप उसको अप्लाई करेंगे तभी जाके वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो एक निर्देश है। तो किसने कहा था? केटी शाह, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, ऑस्टिन ने। आंसर क्या होगा? केटी शाह ने ये सेंटेंस कहा था डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? देखिए इस चारों ऑप्शन में ही आंसर नहीं है। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर होगा भूपेंद्र भाई पटेल। क्लियर, भूपेंद्र भाई पटेल ने या भूपेंद्र पटेल ने, आप ऐसा भी कह सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो याद रखेंगे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। पहला वाला जिसको हम शुक्र कह रहे हैं और बुध कह रहे हैं, और दूसरा वाला जिसको शुक्र कह रहे हैं। पहला 2 जो सीक्वेंस में सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग, उनको क्या है, एक भी प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहेंगे? हिंदी क्या कमाल है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, समवर्षा रेखा, यानी कि बराबर वर्षा में। हालांकि इसको इंग्लिश में आइसोहाइट कहते हैं, स्पेलिंग है ISOHYET। ठीक है, आइसोहाइट हो सकता है इंग्लिश में ही लिखकर इन फ्यूचर में या एग्जाम में आपको दे दे, तो ध्यान रखिएगा। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किस में दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यानी कि दक्षिण अमेरिका का यह चारों का चारों देश है और दक्षिण अमेरिका के इस चारों देश में सबसे बड़ा वन कहाँ है? तो याद रखिएगा अमेज़न का वन कहाँ? ब्राज़ील में। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुरादाबाद जो कि यूपी में है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है? आंसर्स क्या होगा? आंसर होगा आपका पीतल, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। पीतल के लिए मुरादाबाद क्या है आपका? फेमस है। ठीक है, अब बात करेंगे पीतल, तो याद रखिएगा पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। किससे किससे मिलकर बना है? तांबा और जस्ता से मिलकर बना है क्या? पीतल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
तांगनिका झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। तो आंसर क्या होगा? तांगनिका झील है स्थित कहाँ? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो मैप में एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। आप लोग एक बार वर्ल्ड मैप अपने घर में रखिए, जब भी कोई क्वेश्चन मैप से रिलेटेड आता है तो एक बार उसकी तरफ निगाह जरूर डालिए। बांग्लादेश किसके साथ अपना सीमा बनाएगा? देखिए, लाओस, भूटान, चीन नहीं बनाएगा। आंसर क्या होगा? म्यांमार से बनाएगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निवेशी जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ऑप्शंस में है मुंबई, बेंगलोर, गुरुग्राम और चेन्नई। आंसर क्या होगा? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम है। गुरुग्राम मतलब हरियाणा, गुड़गांव की बात हो रही है। नेक्स्ट है 8 डिग्री उत्तर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। देखिए, दोनों नॉर्थ के बारे में बात कर रहा है। कौन सा देश स्थित है? तो हमने अभी लास्ट सेट के कुछ क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो इंडिया का है वो 8 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ जो दक्षिणतम बिंदु है, और उत्तर में लगभग 37 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया है। इसी अक्षांश के बीच में कौन सा है? इंडिया है एक कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में क्या क्या है? नीलगिरी है, मालवा पठार है, सह्याद्री है, अन्नामलाई है। आंसर होगा सह्याद्री को, मतलब महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है, ऑप्शंस में देखेंगे महानदी, गंगा, नर्मदा, कावेरी। ये वो नदी है जो अरब सागर में गिरती है, यानी कि वेस्ट की ओर फ्लो होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नदी जो दक्षिणी गंगा कहलाती है। तो दक्षिणी गंगा कौन सी होगी? ये क्वेश्चन रिपीटेड है हमारा। गंगा, गोदावरी, सिंधु, महानदी। ऑप्शंस में क्या है? गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। और एक सेट में मैंने ये क्वेश्चन एरर किया था, तो मैं फिर से उसको क्लियर कर दूं कि गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से है। ठीक है, मैंने MP कह दिया था बाय मिस्टेक। इसका उद्गम कहाँ है? MP में नहीं है, बल्कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। MP में किसका है? नर्मदा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो याद रखेंगे मयूरभंज जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है। कौन? मयूरभंज क्षेत्र। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर, ज्वार, मसूर और रागी। तो तूर दाल का दूसरा नाम है अरहर दाल। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि उत्तरी जो आपका भारत का मैदान है वहाँ पे मृदा किस तरह का है। तो आपको पता है कि उत्तरी भाग में जो है रिवर का जो बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग को देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये जो है उत्तरी भारत में इसका जो है प्रतिशत ज़्यादा है। नेक्स्ट है डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ऐसा दस्तावेज जो लुप्त प्रजातियों के बारे में बात कर रहा हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रेड डेटा बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी रेड डेटा बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार मांग वक्र क्या है? अच्छा, बाजार मांग का मतलब एक मार्केट में जो आम आदमी है उसके द्वारा जो डिमांड रेज होता है उसको हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, क्षैतिज योग का मतलब एक्स एक्सिस पे, उदग्र योग का मतलब वाई एक्सिस पे। तो क्षैतिज योग ऐसे बढ़ते चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो ये आपका क्या हो गया? डिमांड मांग वक्र हो गया। ठीक है, बाजार मांग वक्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? ऑप्शंस में देखिए आपको बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। क्वेश्चन बनाने वाला शायद भूल गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार शपथ लिया है, 14 में भी 19 में भी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पूछा गया है 2014 इलेक्शन के बाद। तो 2014 इलेक्शन के बाद पहली बार विदेश यात्रा में मोदी जी कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर बी भूटान गए थे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में 11 जुलाई, 11 अप्रैल, 11 अगस्त और 11 जून। आंसर क्या होगा? विश्व जो आपका जनसंख्या दिवस है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से है?
आई होप सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शंस महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, गरबा कहाँ है? गुजरात है। ठीक, और महाराष्ट्र में क्या फेमस है? लावनी फेमस है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए अभी लास्ट सेट में पढ़ा था हम लोगों ने, वर्मी कल्चर किससे है? केचुआ से है। और मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एपीकल्चर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा और लुई पाश्चर द्वारा। तो लुई पाश्चर देखिए पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से, विलियम हार्वे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र से। तो रॉबर्ट हुक आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉस्चराइजेशन है एक, क्या कह रहा है? निम्न ताप उपचार, भाप उपचार, उच्च ताप उपचार, निम्न और उच्च ताप उपचार। ऑप्शन नंबर सी से डी सही होगा, क्योंकि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग दूध को गर्म करते हैं और फिर अचानक से उसको ठंडा करते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉस्चराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? मतलब जब हम सांस लेते हैं तो किस अंग से पहला जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है? और आप देख सकते हैं मुंह, नाक, त्वचा, कान। तो आंसर क्या होगा? नाक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, क्या शुरू होता है? दाहिना निलय, दाहिना आलंद, बायां निलय और बायां आलंद। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बायां आलंद शुरू होता है क्या? महाधमनी के शीर्ष पर। ठीक है, या महाधमनी बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होता है। नेक्स्ट है भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है? भ्रूण यानी कि बच्चा को जन्म देना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है रोपण है, निषेचन है, अंडोत्सर्जन है और प्रसव है। तो आंसर क्या होगा? प्रसव होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो नेचुरल सिलेक्शन कहता है फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, है ना। जंग है और जंग में जो फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। ऑप्शंस में है न्यूटन, मेंडल, डार्विन, आइंस्टीन। आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एड्स डैश जनित रोग है? तो एड्स एक वायरस जनित रोग है। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो एड्स क्या है? एक वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनिए। ऑप्शंस में क्या क्या है आपका? गेंदा है, आलू है, ब्रेड मोल्ड है और अदरक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रेड मोल्ड है, जिसको कि क्या कहेंगे? पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा। नेक्स्ट क्या है आपका? विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, कौन सा होता है? सूखा रोग, बेरी बेरी, रतौंधी और टीबी। देखिए रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से क्या होगा? बेरी बेरी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन मर्ज हो गया, क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ पर। किसके द्वारा ओजोन स्तर अपघटित होती है, मतलब टूटती है? तो ये होगा आपका कौन सा? सीएफसी होगा। और पूछ रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडर में भरा जाता है वो किस रूप में भरा जाता है, मतलब किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा गैस जो सिलेंडर के अंदर में है वो द्रवित रूप में है। ठीक है, गैस रूप में नहीं है, घोल के रूप में नहीं है। जब बाहर आता है तो वो गैस हो जाता है, तो हाई प्रेशर पे उसको भरा जाता है। वैसे एक नज़र में कहें तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सीधा सीधा क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ऐसा ही मात्रक में वोल्ट्जमान नियतांक का मान क्या है? तो देखिए वोल्ट्जमान नियतांक जो है उसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 10⁻⁻23। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों का दोनों क्या दे रहा है आपका? -23 दे रहा है। दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। 1.38 × 10⁻⁻23। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जब वेग समय का ग्राफ एक सीधा लाइन हो, सीधा लाइन का मतलब देखिए ऐसा ग्राफ है, ये सीधा है। सीधा का मतलब है कि आपका वेग क्या है? आपका सेम है। ठीक है, और क्या कर रहा है? एक सीधी समय अक्षांश के समानांतर है। सॉरी ये नहीं है, ये वाला है ऐसा। ये अक्षांश मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर है ये। तो ये समानांतर होने का मतलब है आपका वेग जो है बदल नहीं रहा, वेग क्या है? सेम है। तो आपसे पूछ रहा है त्वरण के बारे में, तो याद रखिएगा अगर वेग में चाल में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो त्वरण क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिएगा रॉकेट ऑप्शंस में देख रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण, वेग, ऊर्जा, संवेग। आंसर क्या होगा? रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण पे काम करता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। ऑप्शंस में है चलती हुई कार,
विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज्ड कण, तो ये दोनों तो ठीक है होगा। खिंचाव मुक्त रबर बैंड उपयुक्त सभी, तो अगर ये दो है तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, उपयुक्त सभी सही होगा। गतिज ऊर्जा का मतलब कोई भी स्थिति, कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो मूवमेंट में हो, तो चार्ज कण जब होगा तो मूवमेंट में होगा। चलता हुआ कार और खिंचाव मुक्त रबर बैंड। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। तीव्रता के बारे में कह रहा है, ऑप्शन में है आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आयाम। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किससे मेजरमेंट होती है? आयाम से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होगा, तो याद रखिएगा जहाँ वजन के बारे में बात कर रहा है तो चंद्रमा की सतह पर जो वेट होगा, वजन होगा, वजन का मतलब mg के बारे में बात कर रहा है, वो पृथ्वी के वजन का 6ठा भाग होगा, क्योंकि वहाँ g क्या है? 1/6 है अर्थ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट है प्रत्यास्था गुणांक, मापांक की SI यूनिट क्या है? तो प्रत्यास्था मापांक का जो है SI यूनिट होता है प्रेशर वाला। ठीक है, प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का होगा पास्कल। ठीक है, यही क्या है आपका प्रत्यास्था मापांक का क्या है? SI यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? मतलब जो शाइनिंग होता है वो किस कारण से होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, ये दोनों तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यही होगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो है पानी का बुलबुला क्या होता है? शाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बाइक में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला जो मीटर होता है उसी को ऑडोमीटर कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कंपास किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, आंसर क्या होगा? डायरेक्शन से रिलेटेड है क्या? कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, वह क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो उसमें घुलने का क्षमता कम हो जाए। जनरली ठोस में, द्रव में और धातु में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलने का क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन गैस ऐसा है जिसमें कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो घुलने का क्षमता घट जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु कौन सा है बताना है। तो याद रखिएगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जिसकी संयोजकता 1, 2, 3, हालांकि जो बाह्य इलेक्ट्रॉन, कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम कंसिडर कर सकते हैं, 1, 2, 3 हो तो वो धातु होता है। तो जैसे है क्या आपका? सोडियम धातु है, ये आपका फ्लोरीन जो है ये आपका जो है अधातु है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉपर हो गया और ये फेरस हो गया। फेरस हो गया आपका कौन सा? आयरन। ठीक है, और ये कॉपर है, ये भी आयरन, मतलब ये भी धातु है। तो ये जो F दिख रहा है फ्लोरीन, ये 17वां नंबर का जो है जो आवर्त होता है ऊपर से नीचे वाला, उसका ये तत्व है। और ये क्या है आपका? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा? फ्लोरीन है, तो ये अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो द्रव्यमान सबसे अधिक आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में पूछ रहा है न्यूट्रॉन, ट्रिटियम, अल्फा कण और ड्यूटेरियम। देखिए अल्फा कण किसको करता है आपका? अल्फा कण है आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें 1 प्रोटॉन है। ट्रिटियम आपको दिख रहा होगा, ये है आपका H13 है, इसका ये मास है, क्योंकि हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं आपका, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ट्रिटियम का वेट जो होता है वो 3 प्रोटॉन के इक्वल में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बी यानी बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम Al, इनमें से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा? ऑप्शंस में क्या क्या है आपका? बोरॉन है, मतलब ऑप्शन तो यही है क्वेश्चन में, आंसर क्या होगा याद रखिएगा? बोरॉन जो होता है इसका आपका क्या है? बोरॉन क्या है? इसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होगा। कभी इसको डिटेल में बताएंगे। आयनन विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, है ना, जो भी आपके कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी अधिक लगेगी उसका आयनन विभव उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? ऑप्शंस में है पित्तरस अम्लीय है, मेरे हिसाब से यही गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर आमाशयी रस में अम्ल होता है, बिल्कुल ये HCl इसको कहते हैं। और पित्तरस क्षारीय, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है? गलत है। याद रखिएगा बाइल जूस जो होता है वो क्या होता है आपका? क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, और होता है किसके द्वारा? स्राव होता है लीवर के द्वारा।
नेक्स्ट अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है, एक संयुग्मी क्षार है, ना तो अम्ल है ना क्षार है, अम्ल और क्षार दोनों है। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, अमोनियम जो है आयन जो है वो क्या है? एक अम्ल है, एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक। देखिए सबसे पहले इसमें क्लोरीन का अगर ऑक्सीकरण निकालेंगे तो पोटेशियम का प्लस में 1 है, Cl को Cl ही रहने दीजिए, ऑक्सीजन का माइनस में 2 होता है और इंटू 3 है तो -6 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ गया आपका +1 और -6, तो ये हो गया कितना आपका? -5, जो इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो क्या होगा? 5 होगा। मतलब यहाँ पर क्लोरीन का क्या है? 5 है। यहाँ पर क्लोरीन का क्या होगा? +1, ठीक है, और क्लोरीन का नहीं मालूम, =0, तो Cl का यहाँ हो जाएगा आपका -1। तो 5 से लेकर -1 तक ऑक्सीकरण संख्या ट्रेवल किया है। तो आपको दिख रहा होगा ये कितना घटा है। कुछ लोग कहेंगे 4 घटा है, गलत हो जाएगा। 5 से -1 तक आने के लिए हम लोगों को 6 का डिक्रीजमेंट चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 6 क्या होता है? घट जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका आप वापस से इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे निकालना है। ये निकलता है संयोजकता के संख्या पे, और जिसका ऑक्सीकरण निकालना है उसको जो है सेम रहने देते हैं और इक्वल टू में 0 लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसके क्षय होने को रोका जा सके। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है यसद लेपन के बारे में। ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए जिंक, कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। वेरी गुड, आंसर क्या होगा? जिंक इसका आंसर होगा। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग को जिंक का लेपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है जो नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया जाता है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है। जनरली लोगों को पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर क्या नज़र आता है आपका? ऑप्शंस में क्या क्या है? प्लास्टिक है, रेयॉन है, नायलॉन है और पॉलीस्टाइरीडिन है। ठीक है, आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका नायलॉन। नायलॉन जो है तैयार किया गया है, कोयला, पानी और हवा में तैयार किया जाता है। कौन? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? कई सारे लोगों ने छोड़ा, लेकिन बिहार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र कुमार, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर क्या होगा? राजेंद्र कुमार ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, है ना, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शंस में है सिंहभूम, रुद्र सागर, रांची और बरौनी। आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, आंसर है बरौनी, और यही मेरा क्या प्लेसमेंट है अपने जॉब का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस में है अयोध्या, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। आंसर क्या होगा? गाजियाबाद इसका आंसर है। फसाई का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्वास्थ्य मंत्री दिख रहा होगा, कौन? मनसुख मंडाविया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? ऑप्शंस में क्या क्या है? 2025, 2028, 2030 और 2035। आंसर क्या होगा? आंसर है 2030 तक भारत संयुक्त यूएई का, है ना, जहाँ पे क्या है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कह लीजिए, यूएई में है, का सबसे बड़ा क्या है आपका निर्यातक देश बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कटक जो है निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? उड़ीसा के कटक में हुआ है। जिस समय इनका जन्म हुआ होगा उस समय उड़ीसा क्या था? बंगाल का एक हिस्सा था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान आपको पता होगा 1699 शायद, सॉरी 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी लड़ते हुए,
किससे? ये हुआ था आपका इंग्लैंडो से, ठीक है। ब्रिटिशर से लड़ते हुए इनकी जो है डेथ हुई थी 1799 में, 1699 में नहीं। और ये हुई थी कहाँ? तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, श्रीरंगपट्टनम से। तो टिप्पू सुल्तान का संबंध किस स्थान से है? श्रीरंगपट्टनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका पंचायती राज व्यवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 40 सही होगा। अनुच्छेद 40 में जो है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये दो युद्ध जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका 1757 और एक है 64। पहला प्लासी हुआ था 1757 में, और दूसरा 64 में क्या हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है, ठीक है। ये हुआ किनके किनके बीच में था? तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना था, ठीक है। और दूसरा क्या था? अंग्रेजी कंपनी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वयी धर्म दीन इलाही, ठीक है, की स्थापना किसके द्वारा की गई? आप सभी को पता होगा इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा किया गया है, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, कल वाले सेट में यानी कि लास्ट सेट में मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, ठीक है। दूसरा सबसे लंबा नदी कौन सा है? अमेजन है, ठीक है। और तीसरा जो है सबसे लंबा नदी कौन सी होगी? चाइना में नदी है, इनका नाम है यांगटीसी। क्या नाम है? यांगटीसी नदी, जो एशिया का सबसे लंबा और दूसरा का दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नदी है, जो कहाँ बहती है? चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई, इसका क्या नाम है? ऑप्शंस में है किसान कन्या, जंगल का जवान, आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र। आंसर क्या होगा? राजा हरिश्चंद्र जो पहला बोलता फिल्म है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आलम आरा जो है वो क्या है? पहला बोलता हुआ फिल्म है जो 1931 में आया है। और राजा हरिश्चंद्र पहला मूक फिल्म था, मूक का मतलब साउंडलेस था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? याद रखिए, ब्रेग्जिट का मतलब हुआ ब्रिटेन से एग्जिट, ठीक है। एग्जिट फ्रॉम ब्रिटेन, इसको ब्रेग्जिट बोला गया। यानी कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन EU से अलग होना के लिए जो है जनमत संग्रह हुआ था, इसको हमने ब्रेग्जिट कहा था। और ये कब हुआ है? अगस्त 2016, अप्रैल 2016, जून 2017 और जून 2016। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका जून 2016 में ब्रेग्जिट पर क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था, और उसके थ्रू ही ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब शायद आना बंद हो गया है। 2020 या 2021 लास्ट था, तो 2020 में भारत का रैंक आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 63 जो है रैंक थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का। नेक्स्ट है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जापान के लोग काफ़ी फिट रहते हैं, और फिट हम लोग डाइटिंग से हो सकते हैं। तो जापान की संसद का नाम है द नेशनल डाइट। क्या कहते हैं? द नेशनल डाइट जापान की संसद का नाम है। नेक्स्ट है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान लागू हुए सुधार का क्या नाम है? सुधार नहीं था, बल्कि ये क्या थी? बर्बादी थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी किसके लिए जाने जाते हैं? हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं, जिसको व्यपगत सिद्धांत कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, व्यपगत सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा सुधार था, पता नहीं क्या सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? ऑप्शन है एक सींग वाला गेंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी और एशियाई चीता। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो है वो क्या है आपका? राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है भारत का। तो ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी का यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।